पहले अफगानिस्तान फिर यूएई, तो क्या अगली बारी इंडिया की है? पाकिस्तान ने जिस तरह से इस ट्राई सीरीज का आगाज किया है, एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप के अंदर पूरी तैयारी के साथ आई है। इससे पहले जो बाबर आजम की टीम थी, उसके अंदर सिर्फ बाबर आजम के अलावा हमें कोई और मैच विनर नजर नहीं आता था। पूरी की पूरी टीम डिपेंड करती थी बाबर आजम के ऊपर। लेकिन इस टीम के अंदर सलमान लियागा खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं, हसन नवाज एक मैच में आगे परफॉर्म करते हैं, एक मैच में साइम अयूब परफॉर्म करते हैं, कभी साफदा फरहान तो कभी बाबर आजम का मैच विनर यानी मोहम्मद नवाज आउट क्लास परफॉर्मेंस देता है। तो यही चीज पाकिस्तान से हम बड़े अरसे से डिमांड कर रहे थे कि भाई जिस टीम के अगेंस्ट आप खेलो उनको उनकी औकात में रखो। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जिस अंदाज से हराया, फिर यूएई के अगेंस्ट जिस तरह से पाकिस्तान ने 200 रन स्कोर किए और फिर शानदार पोलिंग परफॉर्मेंस सामने आई, उस चीज से जाहिर होता है कि अब हम अपने विनिंग ट्रैक के ऊपर वापस आ गए हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं 2-4 पॉइंट पाकिस्तान को मजीद सोचने की जरूरत है। जिस तरह से हसन अली रन लीक कर रहे थे, पाकिस्तान की बॉलिंग विकेटें लेने के बावजूद रन लीक कर रही थी, वो पाकिस्तान को बड़े मैचेस के अंदर खतरे में डाल सकता है। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, जो एप्रिसिएशन है, वो जरूर बनती है। सलमान लियागा ने शानदार कप्तानी की है और आज सबसे स्पेशल चीज ये थी कि हमें हमारी बैटिंग के अंदर इंटेंट नजर आया। वो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, इस नई टीम के अंदर वो चीज स्पेशल है। आप अगर पाकिस्तान की आज बैटिंग के ऊपर ध्यान देंगे तो सबसे पहले साइम अयूब ने 69 रन की इनिंग्स खेली सिर्फ 38 बॉल्स के ऊपर। लेकिन स्पेशल चीज पता है क्या है? 181 का स्ट्राइक रेट, उसके अंदर उन्होंने 4 छक्के भी लगाए और 7 चौके भी। लेकिन माशाल्लाह क्या कमाल परफॉर्मेंस हसन नवाज की तरफ से आई। पाकिस्तान को ये एक हीरा मिला है। जिस तरह का हम बात करते थे कि यार दुनिया की दूसरे टीमों के पास इस तरह के बल्लेबाज जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो वही जवाब हसन नवाज ने किया। 56 रन की इनिंग्स खेली 26 बॉल्स के ऊपर और 215 का स्ट्राइक रेट। और सबसे स्पेशल चीज यह है कि उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके लगाए। यह बहुत कम और अनयूजुअल आपको लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्लेयर आपको इस तरह का नजर नहीं आता जिसके छक्के ज्यादा हो और चौके कम हो। 6 छक्के उन्होंने लगाए अपने सिर्फ 50 की इस 50 के अंदर। तो ये बड़ी खास चीज है, क्योंकि इससे पहले आपको स्पिन के ऊपर हिटिंग करने वाला, छक्का लगाने वाला बहुत कम नजर आता है। लेकिन ये एबिलिटी अब हसन नवाज के अंदर है कि वो किसी भी गेम की किसी भी स्टेज के ऊपर स्पिन हो या फास्ट हो, वो भाई छक्का लगाने की सलाहियत रखता है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इसके आने से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को जो है वो 4 चांद जरूर लगेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत इंप्रूव हुई है, लेकिन वीक लिंक एक नजर आ रहा है, वो है फखर जमान और मोहम्मद हारिस। जो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरह से वो बैक टू बैक फेल होते जा रहे हैं। फखर जमान की जो पोजीशन है वो 1 डाउन की पोजीशन बहुत क्रूशल होती है, जहां पे पहले बाबर आजम खेल रहे थे, जहां पे आपने विकेट को रोकना भी होता है, हिट भी लगानी होती है, साथ में इनिंग्स को मतलब कि विकेट को भी रोकना होता है और जो है वो रन्स को भी चलाना होता है। लेकिन वहां पे फखर जमान जो है वो मसलसल फेल होते जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एशिया कप में एक बहुत बड़ा वीक लिंक होगा। अब मोहम्मद हारिस की बात करें, मुझे लगता है उन्होंने एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया अपने ऊपर। ठीक ठाक खेलते थे, इतना बुरा भी नहीं थे। हाँ ठीक है कि वो 30-20 इतना बनाते थे, लेकिन जब से उन्होंने बाबर आजम की स्टेटमेंट दी है तब से उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि अब वो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे। लेकिन एक चीज है कि उनके जो नंबर है वो मुसलसल चेंज होते हैं, कभी 4 पे, कभी 6 पे, कभी 1-2 पोजीशन पे, कभी ओपनर आते हैं। तो ये चीज भी उनके कैरियर में शामिल है, लेकिन फिर भी उनको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले उनको परफॉर्म करना चाहिए। तो वो भी अब पाकिस्तान के पास और कीपर भी नहीं है। साफदा फरहान कीपिंग करते हैं, लेकिन वो मेकशिफ्ट कीपर है, रेगुलर कीपर नहीं है। पाकिस्तान के पास बैकअप ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है मोहम्मद हारिस को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े मैचेस के अंदर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर हो सकता है फेल भी हो, वहां पे आपको ये जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। मोहम्मद नवाज ने पहले मैच के अंदर भी जो है वो एंड पे 20-30 अच्छा बनाया। आज के मैच के अंदर भी जो है वो उन्होंने 25 बनाया सिर्फ 15 बॉल्स के ऊपर, 166 का स्ट्राइक रेट। जो ये चीज बहुत अच्छी है कि आप बैट से भी रन कर रहे हैं, थोड़े से इंपैक्ट इनिंग्स खेल रहे हैं और आप बॉल के साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं। नवाज ने आज भी बड़ी शानदार अच्छी इकॉनमी के साथ 4 ओवर्स किए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 21 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया, सिर्फ 5 की इकॉनमी है। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हर जो बंदा है वो आगे आ रहा है और खुद परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज पाकिस्तान को काफी काम देगी, जो बड़े अरसे से हम मिस कर रहे थे। लेकिन एक मैं चीज समझता हूं कि बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत वीक है। आज हमने शाहीन को, हारिस रऊफ को रेस्ट दिया, सलमान मिर्जा और हसन अली खेल रहे थे। मुझे लगता है कि हसन अली बहुत वीक लिंक है।
उसकी जगह पे आप अगर आप वसीम जूनियर को डालते तो ज्यादा बेहतर होता। आज जिस तरह से हसन अली ने बॉलिंग की है तो वो पाकिस्तान को ये मैच हरवा भी सकते थे। एक आसान मैच था, वो रन ज्यादा कर गए, फिर भी जो कि इतने नहीं करने चाहिए, तो पाकिस्तान को उन्हें जल्दी रोकना चाहिए था। लेकिन गंदी बॉलिंग जो है वो हसन अली की पाकिस्तान को जो है वो इतना करीब ले गई। लेकिन 200 शारजा की पिच के ऊपर करना, ये मुझे लगता है पाकिस्तान का शारजा के अंदर हाईएस्ट स्कोर था कि आपने जो है वो 200 प्लस रन शारजा की पिच के ऊपर किए। मुझे इस दफा लग रहा है कि जो शारजा की यूए की पिचेज हैं, अर्ली सीजन स्टार्ट हुआ है, यहां पे मुझे लगता है बैटिंग पिचेस है तो इतना ज्यादा जो है वो तंगी नहीं होगी। पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है, लेकिन बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को 2-3 चेंजेस करने की जरूरत है। जो हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से रन्स लीक कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेट हो सकता है बड़े मैचेस के अंदर, जहां पे आपको बड़ी टीम, इंडिया जैसी टीम शायद हो सकता है 200 ना बनाने दे, तो ये चीज है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ अब किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सलमान लियागा परफॉर्म करते हैं एक मैच के अंदर हसन नवाज आके ब्रिलियंट परफॉर्म कर देते हैं। हसन नवाज और साइम अयूब इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, कभी साउद फरहान रन्स करते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि दूसरे प्लेयर्स आगे आ रहे हैं, खुद परफॉर्म कर रहे हैं। वरना इससे पहले जब बाबर रिजवान थे तो सिर्फ हमारे लिए वही होते थे कि यार अगर इनमें से कोई एक खड़ा होगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, बाकी सबके हाथ पांव जो फूल जाते थे। बहुत खास बात है, पाकिस्तान को थ्रेट था यूएई से भी, अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान ने दोनों को आसानी से शिकस्त दी। एक चीज हाईलाइट होगी है कि अब एशिया कप में पाकिस्तान जो इंडिया का मैच है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। पहले लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो शायद एशिया कप के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इंडिया पाकिस्तान की मैच की जो हाइप है वो अब हाइप रही नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। पाकिस्तान मुसलसल छोटी टीमों से भी हारता हुआ आ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने जिस तरह से कम बैक किया है, एक चीज कंफर्म हो गई है, उस प्रेशर मैच के अंदर अब पाकिस्तान जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमें यही चाहिए था, ज्यादा मैच विनर चाहिए थे, और पाकिस्तान को की टीम के अंदर अब हमें वो मैच विनर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी स्पेशल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। अब इसी तरह से कंसिस्टेंसी दिखानी है, इसी तरह से इनको लड़कों को इंप्रूव करना है, इसी तरह से परफॉर्म करना है। इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान टीम अगले मैचों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ट्राई सीरीज भी अपनी है और एशिया कप भी अपना है। इस पे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज हमें को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।